हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। और अभी तक की वीडियोस में यार हम लोगों ने स्टैक नेविगेशन, ड्रॉअर नेविगेशन, मॉडल नेविगेशन और बॉटम एंड टॉप टैब्स नेविगेशन को पढ़ लिया है। अब हम लोग डीप लिंकिंग नेविगेशन को समझने जा रहे हैं। और इसमें यार डीप लिंकिंग में ना दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो डीप लिंकिंग और एक यूनिवर्सल लिंक और ऐप लिंक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले उनमें डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी केवल सिंपल एक डीप लिंकिंग को पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लिंक्स और ऐप लिंक्स हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके यार। तो जो डीप लिंक और यूनिवर्सल लिंक्स होते हैं, ये दोनों ही हमारे किसी कस्टम स्कीमा या हम लोग बोल सकते हैं कस्टम यूआरएल पे क्लिक करके हमारे ऐप्स को ओपन करते हैं और किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कई कई सारे ब्राउजर लिंक्स पे क्लिक किया होगा, या आपके पास कोई व्हाट्सएप पे लिंक आती है, राइट? तो उस पर आप क्लिक करते हो तो वो किसी एक पर्टिकुलर ऐप को खोलता है और किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे लेके जाता है, लाइक माई अकाउंट स्क्रीन। या किसी, अगर आप अमेजोन का ऐप ओपन करते हो, आपके पास एक लिंक है किसी प्रोडक्ट की, राइट? तो आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, लाइक कहीं ब्राउजर पे या कहीं व्हाट्सएप पे, तो आप अमेजोन के ऐप पे तो जाते ही हो, एंड साथ ही साथ आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हो। इसका मतलब ये है कि आप किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे पहुंच गए हो, राइट? तो ये सब पॉसिबल है डीप लिंकिंग और यूनिवर्सल लिंकिंग और ऐप लिंकिंग की हेल्प से। तो ये भी एक नेविगेशन का पार्ट है, राइट? तो हम लोग अभी डीप लिंकिंग एक बेसिक समझेंगे। डीप लिंकिंग क्या होता है? बेसिकली आपको कस्टम स्कीम्स के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो। इसमें आप लाइक कस्टम यूआरएल्स यूज़ नहीं कर सकते, लाइक ब्राउजर्स पे या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर का यूआरएल्स नहीं डाल सकते, करेक्ट? आप कस्टम स्कीम्स यूज़ करते हो डीप लिंक्स में, और उसके थ्रू आप स्क्रीन्स पे जाते हो, किसी स्पेसिफिक स्क्रीन्स पे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऐप के, करेक्ट? और यूनिवर्सल लिंक्स में आप ब्राउजर्स के थ्रू लिंक्स ओपन कर सकते हो, यूआरएल्स ओपन कर सकते हो, और ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे भी जा सकते हो। अगर आपका ऐप अवेलेबल नहीं है फ़ोन पे और आप लिंक क्लिक करते हो उस पर्टिकुलर ऐप की, तो वो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे लेके जाएगा, करेक्ट? अगर आपका ऐप अवेलेबल है वहाँ पे, आप डिप्लॉय करते हो वहाँ पे तब। ठीक है। और साथ ही साथ आप किसी भी स्पेसिफिक यूआरएल डोमेन से भी आप उसको खोल सकते हो लिंक को। तो ये यूनिवर्सल लिंक्स आईओएस में और ऐप लिंक्स इन एंड्रॉयड में काम करता है उस तरह से। लेकिन डीप लिंक जो है उसमें हम कस्टम स्कीम्स बना के थ्रू स्पेसिफिक स्क्रीन पे जाते हैं, वो देखेंगे कि नेविगेट कैसे करते हैं अब इम्प्लीमेंट करके। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, डीप लिंक यूनिवर्सल लिंक अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, डीप लिंक अलग पार्ट चीज़ है, और जो यूनिवर्सल लिंक है वो आईओएस में काम करती है। और सिमिलर सेम बिहेवियर जो यूनिवर्सल लिंक का है वो एंड्रॉयड में हम लोग ऐप लिंक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग डीप लिंक्स को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डीप लिंक को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी। कई लोग इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं कि डीप लिंक्स क्या, यूनिवर्सल लिंक क्या, कैसे हैंडल करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल हम लोग सबसे पहले एंड्रॉयड का करेंगे, ठीक है, और फिर आईओएस का करेंगे। एंड्रॉयड में करने के लिए सिर्फ आपको एक ये इंटेंट फिल्टर ऐड करना है अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और हम लोग अपने ऐप पे आते हैं, और आई थिंक एंड्रॉयड फोल्डर कहाँ है? ये है, राइट। ये एंड्रॉयड फोल्डर मैं आपको ओपन करता हूँ। इसके अंदर एक ऐप फोल्डर आप देख सकते हो, इसके अंदर एक सोर्स फोल्डर आप देख सकते हो, फिर इसके अंदर एक मेन फोल्डर है। इसमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल मिल जाएगी आपको। और एक सेकेंड कर देता हूँ, इसके अंदर आपको एप्लीकेशन का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, करेक्ट? इसके अंदर आपको एक एक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है, और इसमें परमिशंस भी आप डालते हो मैनिफेस्ट फाइल में, ठीक है। और इसके अंदर एक इंटेंट फ़िल्टर मिल जाएगा, तो आप दूसरा इंटेंट फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने अभी कॉपी किया है, ओके। और ये इंटेंट फ़िल्टर हम लोगों ने ऐड कर दिया है, ठीक है, ठीक है। इसमें स्कीम हम लोगों ने ऐड कर दी, राइट? ये स्कीम, अब इस स्कीम के थ्रू हम लोग ऐप पे नेविगेट करेंगे, माई चैट। इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल डीप लिंक, ठीक है, इसका डीप लिंक नाम रख दिया हम लोगों ने, सेव कर दिया। अब जब हम लोग डीप लिंक कॉलन डबल स्लैश करके इसको टेस्ट करेंगे तो हम अपने ऐप को ओपन कर पाएंगे, करेक्ट? ठीक है। और पर्टिकुलर स्क्रीन्स पर कैसे जाते हैं उसको भी अभी आगे देखेंगे, ठीक है।
तो पहले एंड्रॉयड पे देख लेते हैं। ओके, रन करके तो इसके लिए आपको एक ना ऐप को एक बार फिर से आपको बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट फाइल में चेंज किया है, आपने जावास्क्रिप्ट फाइल में चेंज नहीं किया है, तो आपको फिर से एक बार ऐप को बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है। और आपको ऐप डॉट एसएक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो स्क्रीन्स है, क्लास और फंक्शन से स्क्रीन्स। ठीक है, जो कि स्टैक नेविगेशन से हम लोगों ने बना रखी हैं। अच्छा ठीक है। ओके, ऑल राइट। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं, और ये पूरा एंड्रॉयड इसको टेस्ट करने के लिए और इसके फर्दर इंटीग्रेशन करने के से पहले हम लोग क्या सोच रहा हूँ मैं कि इसके आईओएस का भी इंटीग्रेशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, आईओएस में भी कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ओके एक्स कोड ओपन करना है, और एक्स कोड ओपन करने के लिए आपको ओपन प्रोजेक्ट करना है, और आपका जो हम लोग का टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करना है, इस पे आईओएस पे क्लिक करना है। करेक्ट। और इसके आईओएस पे आपको मिल जाएगा एक टेस्ट डॉट एक्स कोड प्रोजेक्ट करके मिलेगा, इसको ओपन नहीं करना है। टेस्ट डॉट एक्स सी वर्क स्पेस, ये प्रॉपरली वर्क करता है, इसको ओपन करना है, और ये हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो टेस्ट पे इधर क्लिक करोगे तो आपको ये टैब्स खुल जाएंगे, जनरल, साइन इन, कंपेबिलिटीज, रिसोर्स, इन्फो। इन्फो पे आप क्लिक करोगे, आप नीचे आओगे यूआरएल टाइप्स पे, और यहाँ पे आप न्यू आइडेंटिफायर लाइक डीप लिंक, और यूआरएल स्कीमा क्या लिखेंगे हम लोग, डीप लिंक, ये कर सकते हो, सिंपल, बस डन। ठीक है, तो ये ऐड हो गया है। अब इसको भी हम लोग रन कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ओके फाइन। हम लोगों ने एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे डीप लिंक सेटअप कर लिया है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको कन्फिगर करते करते लिंक्स को उस पर चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको नेविगेशन कंटेनर में एक लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, उसमें ऑब्जेक्ट भेजना है, और लिंकिंग प्रॉपर्टी में क्या भेजना है, हमें प्रीफिक्स भेजना है, लाइक कि हमारा स्कीमा क्या है, और हमें कौन सी स्क्रीन पे नेविगेट करना है। ठीक है, ये भेजना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ओके। तो प्रीफिक्सेस में क्या होते हैं, हमारे स्कीमाज होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये कॉपी कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और आई थिंक ये आईफोन पे, ओके ठीक है, हमारा आईफोन पे भी ऐप रन हो चुका है, दैट्स फाइन। ठीक है। ओके, अब हम लोग इसको देख लेते हैं, एक बार प्रॉपरली बना लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको एक लिंकिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, इसमें आपको लिंकिंग ये भेजना है, उसको सेव करना है, और इसमें क्या भेजोगे आप, प्रीफिक्स और कन्फिग करके दो पैरामीटर भेजते हैं इस ऑब्जेक्ट में। प्रीफिक्स में हम लोग लिखते हैं सिंपल, जो हमारे पास अभी सिंपल रखते हैं, जो कि हमारा स्कीम है। ठीक है, तो हमारा क्या स्कीम है, हम लोगों ने दोनों में सेम स्कीम रखी थी, उसका नाम है डीप लिंक कॉलन डबल स्लैश, ये लिखना है आपको। ठीक है। और ये कन्फिग जो है, ये ऑब्जेक्ट हमने अलग से एक बना लिया है। ठीक है, यहाँ से उठा के पास कर दिया, आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हो। ठीक है, और इसमें हमें स्क्रीन्स लिखना है, और स्क्रीन के अंदर एक ऑब्जेक्ट और पास करना है, और इस ऑब्जेक्ट में हम लोग स्क्रीन के नाम लिखेंगे। तो हमारे दो स्क्रीन है, क्लास, ठीक है, ये नाम सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये नेविगेट नहीं करेगा ऐप आपका, और प्रोफाइल। ऑल राइट। और आपको, ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट्स के नाम। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं स्क्रीन्स के नाम कि किस में नेविगेट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग यूआरएल स्कीम पास करते हैं कि किस नाम से नेविगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं क्लास स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं
फंक्शनल स्क्रीन, ठीक है। ओके, ठीक है, इसका मतलब, और यहाँ पे जो स्लैश कॉलन शॉर्ट लिखा हुआ है, ये हम लोग इस तरह से पैरम्स में डेटा भी भेज सकते हैं इस क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। ओके, फाइन। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं ऐप को, ठीक है। ऐप रिफ्रेश हो गया है, इसको बंद करते हैं। ऑलराइट, इसको क्लोज करते हैं। तो हमने कितना काम किया है, बस इतना काम किया है कि लिंकिंग नाम का एक प्रॉपर्टी ऐड किया है नेविगेशन कंटेनर में, और इस लिंकिंग में हमने एक लिंकिंग ऑब्जेक्ट पास किया है। इस लिंकिंग ऑब्जेक्ट में प्रीफिक्स है और कन्फिग है। प्रीफिक्स में क्या है, स्कीम का जो नेम है, लाइक डीप लिंक्स हम लोगों ने जो यहाँ पे यूज़ किया था और iOS में जो यूज़ किया था, करेक्ट, ठीक है, फाइन। और कन्फिग में क्या है, कन्फिग में स्क्रीन्स का नाम है कि हमें किस सिचुएशन में कौन सी स्क्रीन पे मूव करना है। जब हम लोग क्लास स्क्रीन नाम स्कीम से सर्च करेंगे, तो हम क्लास स्क्रीन पे जाएंगे, और फंक्शनल स्क्रीन से जब हिट करेंगे तो फंक्शन स्क्रीन पे जाएंगे। और इसमें हम लोग पैरम्स भी भेज सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट नाम का पैरम्स में जो भी डेटा भेजेंगे वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये तो बन गया हमारा। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए सिंपल आपको, ओके, हम लोग इस पे आ जाते हैं, और यहाँ पे टेस्टिंग का कुछ दिया होगा इन्होंने, ठीक है, इस पे आते हैं। ऑल राइट, इन्होंने बोल रखा है, the URI schemes package is a command line tool that can be used to test the deep links on both iOS and Android. It can be used as follows. तो इसमें आपको सिंपल ये कॉपी करना है और इस पे आना है, ठीक है। इस पे हम पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड का टेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये सब हटा देते हैं, इसको लिखेंगे डीप लिंक कॉलन स्लैश, और इससे तो हमारा ऐप ओपन हो जाएगा, प्लस हमें किस स्क्रीन पे जाना है, फंक्शन स्क्रीन पे जाना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन, सॉरी, फंक्शन स्क्रीन ये है, इस नाम से आएंगे, ठीक है। जब इस नाम से आएंगे तब इस स्क्रीन फंक्शन कंपोनेंट पे जाएंगे या फंक्शन स्क्रीन पे जाएंगे। ओके, ऑल राइट, इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। सिंपल एक बार ऐप को रिफ्रेश कर देते हैं ताकि दिक्कत ना आए, ओके। और ऐप को किल भी कर लेते हैं, ठीक है, ऑल राइट। अब इसको जब आपने एंटर किया तो ये रन हो रहा है, और इसने बोला कि अनेबल टू फंक्स, अच्छा, ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है कि कौन सी स्क्रीन है। ओके, ऑल राइट, देख लेते हैं। ऑल राइट, तो ये इशू आई थिंक इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डीप लिंक यूज़ किया है, और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में हम लोगों ने डेप लिंक लिख दिया गलती से। इसको डीप कर लेते हैं, और एक बार इसको ना फिर से बिल्ड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और राइट, ये बिल्ड हो गया है, ऐप ओपन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग अब फंक्शनल स्क्रीन ओपन करेंगे, जो कि फंक्शन स्क्रीन है एंड्रॉयड में, और इसको क्लिक किया, आप देख सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट खुलना चाहिए, ठीक है। फंक्शन कंपोनेंट खुल गया, ठीक है, ओके। अब हम लोग चाहते हैं कि क्लास कंपोनेंट खोलें, तो क्लास कंपोनेंट खोलने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और हमारा नाम क्या है, ये क्लास कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे उसको पेस्ट किया, स्लैश, इसमें शॉर्ट
कुछ पैराम्स भी भेजना पड़ेगा, ठीक है, कॉलन के बाद कुछ लिखा हुआ तो इसको 1 2 3 भेज देते हैं, ठीक है, ओके। और इसको जब आप इंटर करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन पे क्लास स्क्रीन खुल गई है नेविगेशन के थ्रू, डीप लिंक के थ्रू। ऑल राइट, अब इसको हम लोग ना इस 1 2 3 को गेट भी कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास कंपोनेंट में जाएंगे और ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट राउट डॉट पैरम्स डॉट सॉर्ट, जो कि हमारा नाम था। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 आ गया है, जो कि हम लोगों ने यहाँ से भेजा था। ठीक है, इसको हम लोग कुछ दूसरा भी भेज सकते हैं। इंटर करेंगे, क्लास कंपोनेंट खुल जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो प्रॉप्स राउट के अंदर पैरम्स के अंदर हमारे जो भी पैरम्स हम लोग भेजते हैं राउटिंग के थ्रू वो हमें मिल जाते हैं। ऑल राइट, ठीक है, ये एंड्रॉयड पे टेस्ट कर लिया, एक बार हम लोग ना iOS पे भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सॉर्ट, ओके, iOS के लिए बोल रहा सॉर्ट नॉट डिफाइंड, नॉट एन इशू, इसमें हम लोग ऑप्शनल चेलिंग कर देंगे तो हमारा इशू नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं iOS और हिट करेंगे, पूछ रहा ओपन, यस ओपन, और ये हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, इसको मैं आपको ऐप क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा iOS में भी डेटा आ रहा है और हम फंक्शनल कंपोनेंट भी नेविगेट कर सकते हैं इसमें। ओके, सेकेंड, ओके, ऑनलाइन फंक्शनल स्क्रीन नहीं मूव हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं, अभी ट्राई करते हैं। ठीक है, फील्ड स्टेट में आई थिंक फंक्शनल स्क्रीन मूव हो गया। ओके, तो ऐप फॉरग्राउंड स्टैंड पे मूव नहीं हो रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ओके, अपने डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने एक चीज़ और बता रखी है, यू नीड टू ऐड दिस RCT लिंकिंग टू ए प्रोजेक्ट बाय फॉलोइंग दीज स्टेप डिस्क्राइब्ड। तो जस्ट एक ये चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है, नथिंग एल्स। सिंपल इसको कॉपी करना है और इसमें आएंगे हम लोग एक्स कोड में। ठीक है, इस पे आएंगे, टेस्ट पे आएंगे और ऐप डेलीगेट फाइल खोलेंगे। ठीक है, और चेक कर लेंगे उन्होंने क्या बोला है, ऐड दिस इनसाइड इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन अबव एंड, एंड के ऊपर इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप देख सकते हो कि हमारा जो कोड है वो स्विफ्ट फाइल में है, ये स्विफ्ट फाइल है। ऐप डेलीगेट जो कोड है, वो ऐप डेलीगेट जो फाइल है वो स्विफ्ट स्विफ्ट लैंग्वेज में है। और इन्होंने जो ये बताया है ये ऑब्जेक्टिव सी है, तो इसका एक सिमिलर स्विफ्ट कोड मैं यहाँ पे यू नो पेस्ट करता हूँ। जैसे इसके नीचे कर देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया है। आप इसको नेट पे डालोगे और नेट पे इस पर सिमिलर टू स्विफ्ट डालोगे तो ये आपको इस तरह से का कोड कोड मिल जाएगा, ये वाला फंक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये उठा के मैंने यहाँ डाल दिया है। इसको एक फिर से बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड करने की नीड पड़ेगी। और एक बार बिल्ड होने के बाद फिर हम लोग आइस पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि ये फोरग्राउंड स्टेट पे क्यों नहीं काम कर रहा था। ठीक है, अभी हम लोग क्लास स्क्रीन पे हैं। एक बार हम लोग, मैं बंद कर देता हूँ इसको, मैं फंक्शनल कंपोनेंट पे मूव करने का ट्राई करता हूँ। हाँ, अभी काम कर गया, आप देख सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट पे हम लोग मूव कर पा रहे हैं। और सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट से आई थिंक क्लास कंपोनेंट पे भी हम लोग मूव कर पाएंगे। और हम लोग जब इसको एंटर करेंगे तो ये रन होने के बाद हमारा क्लास कंपोनेंट आ गया है।
आप देख सकते हो, करेक्ट? ठीक है। तो हम लोगों ने डीप लिंक्स में iOS और एंड्रॉयड दोनों में ही नेविगेट करके स्कीम्स को देख लिया है। और ये डीप लिंक केवल स्कीम्स पे काम करती है, लाइक प्ले स्टोर ब्राउजर्स पे आके काम नहीं करेगी। उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल लिंक्स iOS में और ऐप लिंक्स इन एंड्रॉयड में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पूरी। ठीक है। और आई होप आपको ये डीप लिंक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है डीप लिंक से रिलेटेड, सो डू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। एंड थैंक